चिराग पासवान भी भाई है मेरे। जरा साल में आप पर पता कर लीजिए कितना खर्च होता है। उस दिन पार्टी टूटी बल्कि परिवार भी टूटा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर फर्क पड़ा है तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बिहार राज्य को फर्क पड़ा है। बाकी कई सारे और स्टेट को फर्क पड़ा होगा और तभी जाकर करके पीएम बने थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फर्क पड़ा है तो बिहार का फर्क पड़ा है। और बिहार में भी सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है तो वो है तेजस्वी यादव को फर्क पड़ा होगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में जेडीयू यानी नीतीश कुमार थे और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी तेजस्वी थी यानी राजद की सरकार थी, और उनके एक पिता का भी एक अपना साम्राज्य रहा था और अपनी एक बड़ी सीट पर उनका दबदबा भी रहता था, और कहीं ना कहीं बिहार में उनका एक अपना परचम लहरा रहा था। उन्हें कभी ये नहीं लगा था कि हमें कोई तोड़ने भी आ सकता और कोई हमें इतनी बड़ी जनादेश को भी खत्म कर सकता है। लेकिन बीते कुछ सालों में चीज़ें बदलती गई और कुछ न कुछ ऐसा माहौल आते गया कि कहीं न कहीं अब युवा बिहारी चिराग पासवान कहीं न कहीं अब भारी दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी कहानी अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो उतनी नहीं मिलती है जितनी कि अब देखने को मिलती है। जब 2020 में जब वो खड़ा हुए थे तो महज एक सीट ही जीत पाए थे और एक सीट भी वो भी छोड़ करके जेडीयू में चली गई थी। तब चिराग पासवान के पास कुछ नहीं था खोने के लिए, बस केवल था पाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को यह समझ में आ गया कि ये छोटा मोटा खिलाड़ी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, केवल नाम का मोदी भक्त हनुमान है, बस हनुमान जी की तरह वो गदा उठाते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और शायद वही मंशा रही होगी तो ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया करते थे, क्योंकि एक अपनी बड़ी पार्टी थी उनकी, पूरी तरह से बिहार में पकड़ था। डिप्टी सीएम 2 बार रह चुके, पिता कई सालों से माने कि दशक से सीएम रह चुके, उनकी माता जी सीएम रह चुकी है, तो अपना एक साम्राज्य था, तो दूसरी सबसे उभरती पार्टी थी उनकी। लेकिन 2024 आता है, कुछ प्रयास होते हैं और 2024 आता है, फिर चिराग पासवान को जिस तरह से भरोसा मिलता है और कहीं ना कहीं उन्हें 5 सीट मिलता है और 5 सीट में 5 सीट क्लिक कर देते हैं, यानी 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करते ही कहीं ना कहीं वो सुलग बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं टेंशन्स का माहौल बढ़ने लगता है। अब माहौल बदल चुका था, समय बदल चुका था और उनकी जो मेहनत है, जो धरातल पे जो मेहनत कर रहे थे, जिस तरह से 2020 में वो काम नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मेहनत को नहीं छोड़ा और वह जिस तरह से कंसिस्टेंट काम करते रहे, लोगों के साथ मिलते रहे, 2024 में के बाद से अब देखने को मिलता है जन सैलाब। जहाँ जहाँ जाते हो जन सैलाब देखने को मिलता है। और रही अब 2025 का इलेक्शंस, तो उसको लेकर करके अब बहुत कुछ समीकरण बदल गया है। अब चिराग जाते हैं तो जन सैलाब आता है, इससे पता चल जाता है कि उनकी लोकप्रियता किस कदर उठ गई है। इवन ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जाते हैं तो उनका नहीं होता, तेजस्वी ऑलरेडी ब्रांड है, ब्रांड एम्बेसडर है अपना बिहार का, लेकिन जिस तरह से चिराग की एंट्री हुई है, एक नई ब्रांडिंग कर पाए हैं, अब कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए वो टेंशन्स बन गए हैं। अब उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए टेंशन्स बन गए हैं कि जिस तरह से वो जन सैलाब लाते हैं, जिस तरह से अपना पकड़ बनाते हैं, तो आने वाला समीकरण बदल सकते हैं। और जो सपना कहीं ना कहीं देख रहे थे तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव है। और अब उनके मन में यह कहीं ना कहीं ख्याल आने लगा कि कोई मुझे रोक सकता है सीएम पद के लिए, तो वो है युवा बिहारी चिराग पासवान। अब खेल थोड़ा सा डिफरेंट होता हुआ जा रहा है और चिराग पासवान भी अब अपनी भूमिका को बड़े कर रहे हैं। हालांकि वो अभी इतने बड़े नहीं हो चुके हैं कि तेजस्वी यादव की टक्कर दे। तेजस्वी यादव की अपनी एक जनादेश है, अपनी कई सारे उनके विधायक हैं। फिलहाल चिराग पासवान के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो उन्हें बस एंट्री है, लेना है, खाता खोलना है, केवल अभी जनादेश को बरकरार करना है। लेकिन अब 2025 का इलेक्शन फंसता है कि अब वो अपनी चाहेंगे कि अपनी कई सारे सीटों को मजबूत करे, कई सारे विधायक को रिप्रेजेंट करे, तब जाकर के अब होने वाली है टक्कर की बात। अब सारा खेलम खेल जो कहते हैं ना, दारोमदार कहीं ना कहीं 2025 के इलेक्शंस को लेकर के आता है। और 2025 में कहीं ना कहीं चिराग अपनी जिस तरह से पारियां खेल रहे हैं, अपनी स्ट्राइक्स मेंटेन कर रहे हैं, 100% स्ट्राइक मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह तेजस्वी यादव के लिए एक टेंशन्स की घड़ी आ गई, एक समस्या आ गया है कि कहीं ना कहीं मेरी कुर्सी को अगर कोई लात मार देगा और मेरी कुर्सी को कोई गिरा सकता है,
तो वो है चिराग पासवान। वो बीच में आ करके ऐसा बन गया है कि इसको ना पकड़ सकते हैं ना छोड़ सकते हैं वाला ऐसी स्थिति हो गई है। और रही बात कि वो अपने जनादेश में जिस तरह से वो कहते हैं चिराग पासवान कि अब की बार 225 के पार, यानी 225 के पार, और जिस तरह से उनको एनडीए का साथ मिलता है, नीतीश का भी साथ है, ऊपर से केंद्र का भी साथ है, तो वो दिन दूर नहीं कि अपने 30-40 विधायक अब 2025 में वो खड़े कर देंगे। जिस दिन 30 से 40 विधायक अपने वो खड़े कर दिए और 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लिए, तो फिर तेजस्वी यादव का पत्ता बिल्कुल साफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं ना कहीं धरातल से उनकी खोई, उनकी अपनी जो बागडोर है कहीं ना कहीं छीनती दिखाई दे देगी, और कहीं ना कहीं लालू यादव का इतना सालों का तपस्या कहीं ना कहीं वो डूबता हुआ दिखाई देगा, वो परिणाम कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई देगा। तो अब बारी आती है कि चिराग पासवान को किस तरह से रोकना है। अगर नहीं रोकेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी के देखते हैं तो अब कटाच करने में लगे हैं और अपनी नई राजनीति को। मोदी जी बोलते हैं कि अगर एमवाई समीकरण की भी हम बात करते हैं तो जिस तरह से तेजस्वी यादव का अपना एक बड़ा गढ़ था, कहीं ना कहीं एक जातियों का एक बड़ा गढ़ था, उतना गढ़ अभी भी चिराग पासवान के नहीं है। अभी पासवानों का उनका परसेंटेज वोट मिलता है 10 से 15% उनका अपना गढ़ है, लेकिन एमवाई का जो वोट है कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादव का उससे बहुत आगे है। लेकिन उस समीकरण को तोड़ने के लिए चिराग पासवान भी पीछे नहीं रह रहे हैं। वो भी अपने नई समीकरण को चेंज करके जिस तरह से युवा को ऐड किए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण को ऐड किए हैं, तो एक नया मोर्चा खोले हुए हैं कि और उस मोर्चे से, और ख़ास करके होने वाली जो अभी शुक्रवार की जो मीटिंग हुई थी, खास करके दिल्ली में उनका प्रोग्राम चला था, उस प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया था कि अब मैं ऐसे ऐसे जगह पर अपने अपने विधायक को खड़ा करूंगा और जो खड़ा होगा वो जीत पक्की होगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह का मैं उन सीटों को लेना ज्यादा पसंद करता हूं सीटों पर मेरा प्रदर्शन अच्छा हो जिनका, तो काफी कुछ चौंका देने वाली बात है और सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो है तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, वो नए प्रारूप तैयार कर रहे हैं, रौद्र रूप अपनाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पोस्टरों की लाइन लगा चुके हैं, उसमें बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश के कई तरह से घेराव किए जा रहे हैं और अभी घेराव के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी वही सरकार है, नीतीश सरकार है। चिराग तो अभी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से वो करने वाले हैं उनकी टेंशन्स काफ़ी कुछ बढ़ते जा रही है, क्योंकि उनका साथ कहीं ना कहीं चिराग पासवान का है। यानी चिराग पासवान और नीतीश एक साथ हैं, तो अब और टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है। अगर केवल नीतीश को घेरना होता तो तेजस्वी यादव के लिए काम आसान था, और यही काम आसान होने की वजह से वो 2 बार डिप्टी सीएम बन चुके थे। लेकिन इस बार वो सीएम की दावेदारी में जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, अब रोड़ा केवल चिराग पासवान है। बाकी आप अपने माध्यम से क्या सोचते हैं, आपके मन में कौन सी विचारें कौन रही है कि क्या होने वाला है, किस तरह का आंकड़ा फंसने वाला है और चिराग कितने सीट पे ला करके या तो इस बार कह सकते हैं ना तेजस्वी के सीट से आगे निकल सकते हैं या तो बराबरी का काटा कर लेंगे। तो फिर ये जो साम्राज्य वाली लड़ाई है कहीं ना कहीं छीनता दिखाई देगा और क्या क्या ऐसा हो सकता है, किस तरह का अब समीकरण तैयार होने वाला है। इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा कि 4 खानोचित हो जाएंगे। बीजेपी में जिस तरह से बीजेपी अपना भी कुछ लोग वोट लाएंगे, लोक जनशक्ति पार्टी अपना कुछ सीटें लाएंगी, जेडीयू लाएगी, इस तरह से सब कोई अपनी सीटें लाएंगी, तो फिर कैसा समीकरण तैयार होगा और किस तरह की राजनीति होगी, सारा नज़र कहीं ना कहीं अब बिहार के इलेक्शंस पे डिपेंड करता है। चाहे वो दक्षिण में पवन कल्याण जिस तरह से अपने मेंटेन किए हुए थे, यहाँ पर जिस तरह से अपनी चिराग पासवान मेंटेन किए हुए, अपने आप में दोनों अलग अलग पारियाँ खेल रहे हैं और इसी पारियों में कहीं ना कहीं तेजस्वी का टेंशन बढ़ता जा रहा है। आप अपने कमेंट जारी रखिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।